चलिए देखते हैं हम इतिहास के बारे में, जो ये मौर्य वंश के बारे में, इसके बारे में देखते हैं। हमने इसके पहले जो है वीडियो में बता दिया था कि जो है मौर्य काल जो होता है, मौर्य काल के बाद और मौर्य काल के पहले, यानी मौर्य काल के जो पहले वाला जो है, हम जो विदेशी आक्रमण हुए थे उस विदेशी आक्रमण को हमने बता दिया था, समझे। उसके बाद देखते हैं ये जो मौर्य काल चलता है, मौर्य काल कब से कब तक चलता है। ये चलता है 322 से 184 बीसी। बीसी का अर्थ बिफोर क्राइस्ट होता है, समझे, यानी ईसा पूर्व होता है, समझे। तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं, लेकिन इसके पहले हम थोड़ा और उधर चलते हैं। जो हर्यक वंश था, हर्यक वंश से सुन्नाग वंश आते हैं, ये सब आते हैं। तो जो नंदीवर्धन था, नंदीवर्धन के दो सेनापति थे, समझे। नंदीवर्धन के दो सेनापति थे। एक कौन था? एक धामासा था, एक महापदनंद था। धामासा जो था मौर्य परिवार से था, वो जो है, और ये जो है महापदनंद जो है, ये जो है नंद वंश की स्थापना महापदनंद करते हैं। तो जो इसका महापदनंद का बेटा जो था, यानी घनानंद, जो घनानंद था वो, और जो उसका धामासा, धामासा का पुत्र कौन होता है? जो यानी नंदीवर्धन का जो सेनापति था क्या, वो कौन था? धामासा। धामासा का पुत्र कौन होता है? यही चंद्रगुप्त मौर्य। यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य, यानी जैसे ये होगा, क्या होगा, नंदीवर्धन, नंदीवर्धन होगा। इसके दो सेनापति थे। ये कौन थे? एक धामासा था, एक कौन था? महापदनंद। महापदनंद, एक महापदनंद था। इसका पुत्र का नाम क्या था? घनानंद। इसके पुत्र का नाम था घनानंद, और इसके पुत्र का नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। जब इनके और इनके बीच में युद्ध होता है, यानी घनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होता है, तो घनानंद हार जाता है। घनानंद हार जाता है, इसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है विजयी होते हैं, यानी जो है विजयी होते हैं। तब ये जो है मगध पर बैठते हैं, यानी मगध की गद्दी पर जो धारण करते हैं, समझे। तब उसी समय जो है ये कहते हैं कि जो, यानी जो है इसकी क्या नाम है, मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का जो जीवन कब हुआ था, यानी जन्म कब हुआ था, इसके बारे में देखने वाले हैं। क्या यार, देखिए इनका जो जन्म हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? देखिए जन्म इनका जो है 345 बीसी में हुआ था, यानी ईसा पूर्व में हुआ था, समझे। ये कब से कब तक चलता है? इतने से इतने तक चलता है। वो 298 वाला मत बनना डाटा, समझे, क्योंकि वो उसी के बारे में बताया कि ये जो समय चलता है, ये जो है कहीं कहीं 298 मिलता है, वो नहीं सही है। ये जो है 223 से वो 322 से 184 बीसी तक मिलता है। ये अच्छा समय है, समझे। अब देखिए ये इनके जो संस्थापक थे, जो इसके संस्थापक होते हैं, मौर्य वंश के संस्थापक जिन्होंने इसकी स्थापना की, कौन थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इनका पूरा नाम क्या होता है? पूरा नाम क्या कहा जाता है? सम्राट चंद्रगुप्त। यह लिखे हैं सम्राट, जो वो चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य है। क्या नाम था इनका? चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। इनका पूरा नाम ये था। सम्राट ये 7 राजाओं के बराबर होता है सम्राट, समझे। और देखिए इनकी माता का नाम क्या था? मुरा था। इनकी माता जो थी मुरा थी, और पिता का नाम हमने बता दिया कैसे इनका जन्म होता है। तो धामासा था। इनके पिता का नाम क्या था? धामासा था। देखिए ये जो है जस्टिन, हमने लिखा है एक शब्द जस्टिन। ये कौन होते हैं? जस्टिन जो है ये यूनानी विद्वान होते हैं, यूनान के एक विद्वान होते हैं या इतिहासकारक होते हैं। वो कहते हैं कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य ये एक साम्राज्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य एक साम्राज्य कुल का था, समझो, एक साम्राज्य कुल का था। अब देखिए जो तमाम इतिहासकार लिखते हैं, वो कहते हैं, देखिए जो यूनानी इतिहासकार लिखते हैं कि जो है, यानी इसके बारे में जो चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश के बारे में वर्णन करते हैं। कौन कौन थे? जस्टिन थे, स्ट्रेबो थे, और क्या प्लिनी थे। प्लिनी जो था ये रोम का था, प्लिनी जो था ये रोम का था। उसी प्रकार हम टालमी को देखते हैं, समझो। ये सब जो मौर्य वंश के इतिहास के बारे में उल्लेख करते हैं, समझे। तो इनके बारे में एक एक हेडिंग करके हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि देखिए इनका सिलेबस जो होता है, जो इनका पार्ट है, चैप्टर, ये लंबा प्रोसेस चलता है इनका, समय, समझे। देखिए जो जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त एक कुल, यानी कुल परिवार का था। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, देखिए जो जैन ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है और अर्थशास्त्र, इसमें इनको क्या बताया गया? इनको क्षत्रिय बताया गया है। और जबकि
विष्णु पुराण और मुद्रा राक्षस, जिसको विशाखदत्त ने लिखा, समझे, इसको विशाखदत्त ने लिखा। तो इसमें इनको सूत्र बताया गया है, जय ग्रंथ, भगवती सूत्र, भद्रबाहु सूत्र, इसमें सब में जो है इनको क्या कहा गया है, इनको सूत्र बताया गया है। जो इसमें बौद्ध धर्म में आते हैं, यानी दीपवंश, महावंश होता है, अभिधर्म में, पिटक में, इस सब में जो है इनको क्या बताया गया है, इनको क्या बताया, क्षत्रिय बताया गया। क्षत्रिय हमारे हिसाब से भी क्षत्रिय सही होगा, क्योंकि इनके जो पिता थे, यानी जो पिता थे धामाशाह था, और महापतनंद था, महापतनंद भी क्षत्रिय था, क्योंकि उनका सेनापति था नंदीवर्धन का सेनापति, यानी जो होते हैं धामाशाह जो थे वो नंदीवर्धन के सेनापति होते हैं। तो उनका लड़का आया, यानी जो है इनके सेनापति ही होते हैं। सेनापति कौन होता है, क्षत्रिय ही होता है, क्षत्रिय ही होता है। अब इनके पीढ़ी के हिसाब से देखा जाए तो वो भी क्षत्रिय ही निकलेगा ना, इनका लड़का जो है वो भी क्षत्रिय निकलेगा। तब तो यहाँ सूत्र कैसे आएगा भाई। तो देखिए, तो फिलहाल बात की बात है, अब जो लिखा है उसको पढ़ना ही पड़ेगा, समझे। अब जो इनको जो विष्णु पुराण और मुद्रा राक्षस, विष्णु पुराण और मुद्रा राक्षस, इसमें जो है दोनों में इनको क्या बताया गया, सूत्र बताया गया। जबकि जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र, भद्रबाहु सूत्र, कल्प सूत्र, इसमें सब में इनको क्या बताया गया है, क्षत्रिय बताया गया। क्या बताया गया, क्षत्रिय बताया। उसी प्रकार जो है अभिधर्म पिटक आते हैं, इसमें सब में जो है इनको क्या बताया है, यानी बौद्ध ग्रंथ में जो है अभिधर्म पिटक हो गया, इसमें सब में जो है इनको भी क्षत्रिय बताया गया बौद्ध धर्म में। और केवल यही दो चीज का उल्लेख मिलता है कि इनको शूद्र बताया गया, समझे। उसके बारे में हम आगे देखते हैं, जो इनका जो पालन पोषण कैसे हुआ था, समझे। इन्होंने राजधानी जो है, चंद्रगुप्त मौर्य ने राजधानी बनाई थी, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राजधानी उस समय जो है नंदीवर्धन जब गद्दी पर बैठा तो वो पाटलिपुत्र ही राजधानी बना था, तो वैसे राजधानी चलती थी, समझो। राजधानी कौन थी, पाटलिपुत्र ही थी। इस समय इनके समय जो है चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय कोई राजधानी थी, पाटलिपुत्र ही राजधानी थी। अभी देखते हैं कि मगध पर किस प्रकार आक्रमण करते हैं, उसके बारे में बाद में बात करने वाला। पहले देखें जो इनका पालन पोषण था, पालन पोषण जो है एक गोपालक ने किया था, एक गोपालक ने इनका पालन पोषण जो गोपालक, क्योंकि जो इनकी माता थी मुरा देवी ने जो इनको जंगल में लेकर के हिमालय क्षेत्र पर रहा करती थी, समझो। इनको जो है हिमालय क्षेत्र पर लेकर के रहा करती थी, और इनका पालन पोषण एक गोपालक ने किया था, समझे। एक गोपालक ने किया था। और जो है ये जो है वहाँ जंगल में रहते थे, और ये जो जंगल में रहते थे, समझो, और जंगल में रहते थे, ये मवेशियों को चराने जाते थे, मवेशियों को चराने के लिए जो है जंगल में जाते थे। और जो है वहाँ पर एक खेल खेलते थे ये लोग, जो है उस खेल का नाम था राजकिलम खेल। खेल का नाम क्या था, राजकिलम। राजकिलम ये कबड्डी की तरह जैसा होता है, समझे, उसी का नाम है राजकिलम खेल, समझो। अब देखिए आचार्य चाणक्य ने जो है, आचार्य चाणक्य की बात करते हैं, आचार्य चाणक्य ने इनको जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है 100 पक में खरीदा। पक उस समय पक चलता था, तो 100 पक यानी मुद्रा, 100 मुद्रा में जो है इनको खरीदा था, समझे। अब देखिए, और इनको जब खरीदा, यानी जो 100 पक में खरीदा, तो इनको ले जाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है इनको ले जाकर तक्षशिला विश्वविद्यालय में इनका जो एडमिशन डाल दिया या एडमिशन करा दिया। और जो है उनको जो शिक्षा दी, उनको जो है शिक्षा दी। जब ये शिक्षा देने के लिए वह तक्षशिला जाते हैं, तब शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, उसी समय जो है इसका सिकंदर का आक्रमण होता है, समझे। सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर को 3 महाद्वीपों से जाना जाता है, समझे। और चलिए देखते हैं हम अभी जो है पाटलिपुत्र के बारे में। पाटलिपुत्र में जो है चाणक्य का अपमान किया गया था। जो पाटलिपुत्र स्थान है वहां पर चाणक्य का अपमान किया गया था। अपमान क्यों किया गया था, इनका जो अपना अपमान किया गया, और जो है इनका जो अपमान किया गया था, और जो है ये अपन जो है होकर चले गए थे, तो विंध्याचल की ओर चले गए। बाद में जो है कुछ दिमाग लगाते हैं, जो है फिर आते हैं इन्हीं के सेना में जो शामिल हो जाते हैं, किसके, यानी घनानंद के सेना में जो शामिल हो जाते हैं। शामिल होकर के ये दोनों लोग जो है एक छोटी सी सेना तैयार करते, कम से कम वही 4-5 हजार सेनाई थी, जो है उस सेना का जो है गठन करते हैं और सेना तैयार करते हैं। और सेना जो तैयार करके लेके आते हैं यहाँ मगध में जो आक्रमण कर देते हैं।
तो मगध में आक्रमण कर दिया, क्योंकि इनकी सेनाएं जो है पावरफुल थी, ताकतवर। इनकी सेनाएं जो कमी थी, इसी कारण जो है इनकी सेनाएं हार जाती हैं। ये दोनों लोग जो है चंद्रगुप्त मौर्य, आचार्य चाणक्य, ये दोनों लोग जो है अपनी जान बचा करके भागते हैं। भागते भागते जाते हैं कश्मीर, उत्तर की साइड के जाते हैं कश्मीर। कश्मीर का राजा कौन था? वो परावर्तक था। कश्मीर का राजा कौन था? परावर्तक था। तो परावर्तक से जो सहायता मांगते कौन? यानी चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जो है, इसमें जो है परावर्तक सहायता मांग। परावर्तक के पुत्र का नाम पूछा जाए तो उनके पुत्र का नाम मल्ल केतु था। परावर्तक के पुत्र का नाम पूछा जाए मल्ल केतु था, समझे। अब देखिए, जब ये परावर्तक के यहाँ जाते हैं, यानी इनकी शरण में जाते हैं, तो लगभग वहाँ 2 सालों तक रहते हैं। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ये लगभग 2 सालों तक रहते हैं। और ये जो है लगभग 6 लाख की जनसंख्या में, यानी 6 लाख की संख्या में जो है एक विशाल सेना तैयार करते हैं, समझो, 2 सालों के अंदर। और अपन वहीं पर सीखते हैं क्षत्रिय, यानी जो है तलवारबाजी कैसे करा जाता है, यानी मारने के युद्ध में माहिर होने के लिए जो है सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब उन्होंने सेना तैयार कर ली, तो भाई युद्ध तो लड़ेगा। तो जैसे ये है कश्मीर है, तो ये साइड जो है इसे राउंडते, पूरा उत्तर भारत जो है राउंडते हुए यहाँ पर जो है मगध पर आक्रमण इन्होंने कर दिया। 6 लाख की सेना लेकर के आए, जो मगध पर आक्रमण करते हैं, मगध पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो जब विजय प्राप्त हुए, वही लगभग जो 322 BC में, 322 BC में जो है ये जो है आक्रमण करते हैं, और इनका आक्रमण सफल हो जाता है। तभी जो है ये मगध की गद्दी पर बैठते हैं, समझे। तो मगध की गद्दी पर बैठते हैं, और इन्होंने जो है ये घनानंद की जो बहन थी दुर्धरा, इन्हीं से पहला विवाह जो है दुर्धरा से ही किया था। इनके 2 विवाह हुए थे। एक जो है वो यानी अगली स्लाइड में बताने वाले हैं। अब देखिए, जो एक दुर्धरा से विवाह हुआ था, और संलेखना से दूसरा विवाह जो है संलेखना से हुआ था। उसका नाम क्या था? संलेखना से विवाह हुआ था। वो जो संलेखना से विवाह हुआ था वो विदेशी विवाह हुआ था। अब उसको हम बाद में देखने वाले। पहले इनके प्रशासन के बारे में देखते हैं। जब इन्होंने आक्रमण कर दिया, यानी वहाँ के राजा बन गए, तो अब इनके बारे में, प्रशासन के बारे में देखेंगे। प्रशासन, ग्राम इकाई, इस सब के बारे में, इनके बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं, हम इसके आगे देखते हैं, इनके प्रशासन के बारे में देखते हैं। वो जो क्या नाम है, वो सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी, यानी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री ने बहन थी, उसके साथ जो है पहला विदेशी विवाह इन्हीं का होता है, समझे। देखिए, जो अगर इनके प्रशासन के बारे में बात करते हैं, विभाग जो बनाए थे, 2 विभाग बनाए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ये 2 विभाग बनाए थे। एक क्या था, एक यानी नगर विभाग था, एक सैन्य विभाग था, समझो। नगर विभाग के बारे में देखते हैं। नगर विभाग जो था, देखिए, नगर विभाग जो था यानी नगर प्रशासन, इसके बारे में कला और शिल्प समिति बनाई थी। ये समझो, कला और शिल्प समिति यानी जो आर्किटेक्चर वाला है, ये होता था। और जो बिक्री कर समिति बनाई थी, जो बिक्री होगी उस पर आपको कर देना पड़ेगा सरकार को, समझे, वो बनाया था। और आय व्यय समिति बनाई थी। क्या समिति बनाई थी? आय और व्यय समिति बनाई थी। यानी जो आय के, यानी कम खर्चा और आय की खर्चा अधिक हो रही है, खर्चा कम होते है, बढ़ोतरी कितनी होती है, इसके बारे में समितियाँ बताई थी कि इसमें जो है ये अगर ये सामान बेचोगे, इसमें घाटा हो रहा है कि इसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो उसमें जो होगा वो सरकार को बताना पड़ेगा। इन्होंने ये बनाई थी। और जनगणना समिति, देखिए ध्यान रखिए, जनगणना जो है पहली जनगणना, समझे, प्राचीन इतिहास में जो है इसी पहली जनगणना जो है, यही क्या नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही पहली जनगणना करवाई थी। पहली जनगणना कौन कराते हैं? वो चंद्रगुप्त मौर्य कराते हैं। अब इधर आधुनिक भारत में आ जाते हैं, तो इसमें क्या होती है, जो पहले गैर समकालीन जनगणना होती है वो 1872 में होती है, समझो। 1872 में पहली गैर समकालीन जनगणना होती है। लेकिन जो यहाँ पर जनगणना हुई थी वो पूरे भारत में जनगणना हुई थी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने उस जनगणना करवाया था। अब देखिए, व्यापार की होती थी, यानी व्यापार कहाँ करना है, तुमको कहाँ व्यापार करना है, इसके बारे में जो व्यापार समितियाँ भी बनाई थी उसी समय होती। और जो ये समितियाँ बनाई थी
जो जैसे ये सब लोग हैं, इन सब पर निगरानी करने के लिए जो है समितियां बनाई थी, समझो, निगरानी समितियां उसका नाम था, समझो, निगरानी समिति बनाई, इनके ऊपर निगरानी करना है, कहाँ कैसा हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है उसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, जो सैन्य विभाग में समितियां बनाई थी, इसमें सैन्य विभाग में यानी सैनिक वाले सैनिक मामले में आ जाते हैं, तो उसमें देखिए ये गज सेना बनाई थी, गज सेना समिति। गज मतलब, या गज का अर्थ क्या होता है, हाथी। हाथी समिति बनाई थी, हाथी सेना की, जो है हाथी सेना, तुमको हाथी इधर ले जाना है, तुमको रथ यहाँ ले जाना है, तुमको पैदल चलना है, तो सब सेना बनाई थी। अश्व सेना बनाया था, अश्व सेना ने घोड़ा समिति या घोड़ा सेना की समिति बनाई थी। और जो है रथ सेनाएं भी बनाई थी, इस समिति रथ समिति थी। और पैदल सेना के लिए जो स्थल मार्ग से जो पैदल सेना होती थी, इनकी समितियां भी बनी थी। और जो जल समिति, जल में कौन चलेगा उसके लिए समिति बनाई थी। यानी एक प्रोसेस होता था, यानी राज्य कैसे चलाना है, राज्य को चलाने के लिए दिमाग चाहिए ना, जैसे देश है उसको चलाने के लिए दिमाग चाहिए, तो कैसे कहाँ चलाना है, कौन मंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, उसके वो सब होता था। युद्ध के लिए जो एक समिति और बनाई थी, तो छः हो जाएगी ना, तो युद्ध के लिए जो है कि जैसे अब युद्ध हो रहा है, भोजन कौन पहुंचाएगा, पानी कौन पहुंचाएगा, इसके लिए भी समितियां बनाई थी। अब जो अर्थशास्त्र, इसके लेखक विष्णु संहिता, इसमें जो है इनके अनुसार कहते हैं क्या नाम है, 12, 16 और 18 मंत्री होते थे। और जो इनके अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो 18 मंत्री होते थे, समझो, 18 मंत्री के बराबर एक प्रधानमंत्री होता था, 18 मंत्री के बराबर एक प्रधानमंत्री होता था। प्रधानमंत्री कौटल्य था, प्रधानमंत्री कौन था, कौटल्य था। अब जो ये मंत्री होते थे सेक्रेटरी लेवल के होते थे, मंत्री जो होते थे सेक्रेटरी लेवल के होते थे। इनको जो है क्या उपदा परीक्षण किया जाता था, इनको नियुक्त करने के लिए उपदा परीक्षण किया जाता था। उपदा परीक्षण क्या होता है, यानी टेस्ट होता था, इनके जो नियुक्ति करने के लिए जो टेस्ट होता था। और जो है इन्होंने 2 गुप्तचर विभाग बनाए थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्होंने ही पहले ही, यानी आज के नहीं, जो आज के समय जो CBI चलती है, IB चलती है, ये नहीं, ये सब जो है बहुत पहले से चला आ रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है गुप्तचर विभाग की स्थापना करवाई थी, समझे। अब देखिए एक संस्था थी, कौन सी, एक संस्था बनाई थी जो एक जगह रुक करके, यानी ऑफिस में या कहीं किले में या कहीं भी जो है रुक कर एक जहाँ पर रुक करके जो है वो यानी सूचनाओं को जो है इकट्ठा करती थी। और जो एक दूसरा विभाग था जो है जैसे घूम कर, यहाँ जंगल है, यहाँ गांव है, तो यहाँ शहर है, तो यहाँ पर जाकर जो है वो यानी जो है बातें इकट्ठा करते थे, जो गुप्त सूचनाएं होती थी उसको इकट्ठा करके आके राजा को सूचना पहुंचाते थे, समझे। उसके बारे में अब इसके जो आगे, और अब अगली वीडियो में मिलते हैं कि सिकंदर की मृत्यु जो हुई थी और झेलम का युद्ध उसके बारे में देखते हैं फिर आगे हैं। अब देखिए जो यानी जो सिकंदर का जो सेनापति था नियार्कस, वो सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का जो सेनापति आता है, सिकंदर का जो सेनापति आता है सेल्यूकस निकेटर, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बताने वाले हैं कि जो इनका जो यानी सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी संलेखना, उन्हीं के साथ जो है इनका पहला विदेशी विवाह होता है। इन्हीं चंद्रगुप्त भारत में देखा जाए पहला विदेशी विवाह किसका होता है, वो चंद्रगुप्त मौर्य ही था जिसका जो है पहला विदेशी विवाह होता है, चंद्रगुप्त मौर्य। और ये राजा ऐसा था जिन्होंने पहली बार जनगणना करवाई थी, समझे, पहली बार जनगणना इन्हीं ही कराते हैं। तो उसके बाद देखते हैं फिर जो यानी पहली जैन संगीति कब होती है उसके बारे में देखने हैं। यानी इनका चैप्टर बहुत बड़ा होने वाला है। बिंदुसार ही हैं, अशोक ही हैं, कनिष्क आएंगे, कुषाण आएंगे, इसके सबके बारे में अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।